अध्याय 3 जनगणना परिदृश्य। यद्यपि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लेकिन इसकी जो विधिवत शुरुआत हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती रही है। 2011 में राज्य के कुल 71 जिलों, 312 तहसीलों, 648 वैधानिक नगर एवं 267 जनगणना नगरों तथा 1,06,774 गाँव में 15वीं जनगणना, ये इम्पॉर्टेंट है, 2011 में कौन सी जनगणना, 15वीं जनगणना संपन्न हुई, जिसके अनंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे, जबकि अंतिम आंकड़े 2 वर्ष 1 माह बाद 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। इसके बाद आइए देखते हैं 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या एवं प्रतिशत। तो केवल परसेंट याद रखेंगे, 15.41%। वैसे इसको भी याद रख सकते हो, लेकिन ये पूछता नहीं है, इतना डीपली जो है नहीं पूछता है। मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा अगर जनगणना से देगा, बाकी ये इतना डीपली नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत कितना है, तो 19,98,12,341 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 जनसंख्या थी, और परसेंट में 16.5%, यानी 16.51%, 16.5% जो है जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की पूरे देश में। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया आदि देशों के बाद 5वें स्थान पर है। कुल पुरुष जनसंख्या, इसमें से 10,44,80,510 यानी कि 52.29% जो है कुल पुरुष है, जिनमें से महिला का जनसंख्या 9,53,31,831 तथा प्रतिशत में देखें तो 47.71%। इसके बाद कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत 77.73% ग्रामीण जनसंख्या थी। इसमें से आप दे सकते हैं 15,53,00,000 के आसपास जो है ग्रामीण जनसंख्या थी, यानी कि परसेंट वाला ज़्यादा पूछेगा, इसलिए कि 77.73% जो है ग्रामीण जनसंख्या टोटल जनसंख्या का। और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, जिसमें से 4,44,95,063 लोग जो है नगरीय थे, यानी कि 22.27%। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत देश में कितना है, 77.73, और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27%। देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में 18.63%, यानी कि देश में पहला स्थान है। देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, यानी कि महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है शहरी जनसंख्या के मामले में, यानी कि 11.79% लोग शहरी हैं। इसके बाद ये वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब देखते हैं। हाँ, ये वाला 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वार्षिक वृद्धि दर, यानी कि हर 10 साल में जो वार्षिक, हर साल जो वृद्धि दर होती थी वो कितना है, औसत 10 की जो है वृद्धि दर तो 20.23% है, और वार्षिक वृद्धि दर जो है, औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85% है, ये याद रखना है। और 2001 और 11 के दौरान, 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट, इसमें गिरावट देखी गई थी, 5.62% की गिरावट देखी गई थी। इसके बाद 2001 से 11 के दौरान पुरुषों व महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः, यानी कि पुरुष जनसंख्या में वृद्धि दर कितने परसेंट की थी, 19.31% की,
तथा महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि दर 21.23, यानी कि महिलाएं जो है उनकी जनसंख्या में प्रतिशत जो है वृद्धि देखी गई पुरुषों की अपेक्षा। और कितनी वृद्धि देखी गई, इनके दोनों का अंतर जो था वो 1.92% का। इसके बाद 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी में वृद्धि दर, यानी कि ग्रामीण आबादी में 17.96% की वृद्धि देखी गई थी और शहरी आबादी में 28.82% की वृद्धि दर देखी गई थी। दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान था दशकीय वृद्धि दर में, यानी कि 14 राज्य उत्तर प्रदेश से अधिक थे जिनकी दशकीय वृद्धि दर अधिक थी। औसत जनघनत्व, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 829 व्यक्ति रहते हैं, ये औसत जनघनत्व था। 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में हुई वृद्धि, यानी कि 139 की, पहले ये कम थी और इसके बाद जो है अब जो है 829 हो गई। जनघनत्व में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान था। औसत लिंगानुपात, महिला और पुरुषों में जो अंतर है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, यानी कि औसत लिंगानुपात कितना है, 912। इसके बाद 2001 से 11 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि 14 की हुई है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907, यानी कि जो SC लोग हैं उनमें महिला और पुरुषों में प्रति 1000 पर 907 महिला हैं। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना था, 951, यानी कि इसमें ज़्यादा था, इसमें जो है ज़्यादा है, प्रति 1000 अनुसूचित जनजातियों में महिला कितनी है, 951। लिंगानुपात में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान था। अब है 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखना है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902 प्रति 1000, यानी कि ये 0 से 6 आयु के जो बच्चे हैं, जिनमें से लड़की तथा लड़का दोनों में जो है 1000 लड़कों में 902 लड़कियां, ये है 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात। और 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में कमी, यानी कि 2001 से 11 के दौरान कमी इसमें देखी गई। पहले जो ज़्यादा था तो पहले 916 रहा होगा, लेकिन अब 14 की कमी हो गई इसमें, तभी 902 बचा। औसत साक्षरता बहुत इम्पॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता 67.72% थी। और इसमें जो है 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि हुई है। औसत साक्षरता में जो 67.72% जो था पहले, औसत साक्षरता जो 67.72% थी, अब क्या है 2001 से 11 के दौरान जो है वृद्धि हुई, कितने की, 11.36% की वृद्धि हुई। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो औसत साक्षरता दर तो 67.72% थी, यानी कि यहाँ, लेकिन यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर कितनी, 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2%। ये बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे। इसके बाद 2001 से 11 के दौरान पुरुष और महिला साक्षरता में वृद्धि क्रमशः, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, डीपली इतना नहीं पूछता है, इसको आप देख लें। इसे 8.48% की वृद्धि और महिला में 15% की वृद्धि देखी गई। साक्षरता में सभी राज्यों में 29वां स्थान था। सर्वाधिक व सबसे कम जनांकी आंकड़े वाले जिले, सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले, यानी कि सर्वाधिक जो है जनसंख्या प्रयागराज की, जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की 59,54,351, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो ज़िला था उत्तर प्रदेश में वो महोबा था, ये ध्यान देना। इसके बाद सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले ज़िले, अब सबसे ज़्यादा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए। सबसे कम
या सबसे ज़्यादा व सबसे कम जनघनत्व वाले ज़िले कौन से? तो उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद जो है 2971 जनघनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 2971 लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं। और ललितपुर का सबसे कम जनघनत्व 242, प्रति वर्ग किलोमीटर 242 लोग रहते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले, यानी कि सर्वाधिक जो है साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर की थी 80.12%। इनको ज़िले का नाम और उनका परसेंट दोनों याद रखना है। और श्रावस्ती ज़िले की साक्षरता दर सबसे कम थी, यानी कि 46.74% थी। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले, यानी कि यहाँ पे क्या है, कानपुर नगर, यानी कि देखा जाए तो सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले, ये तो जो ऊपर ये वाला क्वेश्चन था, सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले, सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन था? गौतम बुद्ध नगर था 80.12%, और सबसे कम श्रावस्ती था 46.74%। लेकिन इसमें पूछा गया सर्वाधिक व सबसे कम महिला, ये महिला शॉर्ट में लिखा महिला साक्षरता वाले ज़िले, तो यहाँ पे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर की थी, कितनी? 75.05%। और सबसे कम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती की ही थी 34.78%। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले ज़िले। तो पुरुष साक्षरता में सेम वही है जो औसत साक्षरता था महिला तरफ पुरुष का। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर पुरुषों में 88.06% है, और महिला साक्षरता दर नहीं, पुरुष सबसे कम पुरुष साक्षरता दर श्रावस्ती की ही है 57.16%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सर्वाधिक व सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किस जिले की? अब यहाँ पर देखो सर्वाधिक व सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले ज़िले, दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर की, कितनी? 49.1%, और कानपुर नगर सबसे कम 9.9% की। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? जौनपुर का है। प्रति 1000 पर 1024 महिलाएं हैं, कितना बढ़िया यहाँ का लिंगानुपात है। और गौतम बुद्ध नगर सबसे कम फिसड्डी है 851, प्रति 1000 पुरुषों पर 851 महिलाएं हैं। सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा बलरामपुर में शिशु प्रति 1000 पुरुष बच्चों पर, प्रति 1000 बॉयज़ पर 950 गर्ल्स हैं, और बागपत में सबसे कम 841 गर्ल्स हैं। अब यहाँ देखेंगे आगे, जो अभी बताया हूँ ऊपर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक व सबसे कम जनांकी आंकड़े वाले 5 जिले। अब यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। इसको याद रखना, क्रम से याद रखना। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम जनसंख्या महोबा की है, इससे ज़्यादा चित्रकूट, फिर उससे ज़्यादा हमीरपुर, फिर श्रावस्ती और ललितपुर। यानी कि सबसे कम जो है जनसंख्या वाले बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम पहले सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, फिर चित्रकूट ज़्यादा, उससे ज़्यादा हमीरपुर, उससे ज़्यादा श्रावस्ती, फिर उससे ज़्यादा ललितपुर। फिर है सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा प्रयागराज में पुरुष सबसे ज़्यादा, फिर मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर कानपुर नगर, इसके बाद लखनऊ, ये ध्यान देना। यहाँ पर क्या था? सर्वाधिक जनसंख्या वाले महिला पुरुष दोनों में था, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। और यहाँ पर पुरुष की बात करें, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले, यानी कि सबसे ज़्यादा पुरुष प्रयागराज में, इसके बाद फिर मुरादाबाद, इससे कम गाज़ियाबाद, फिर कानपुर नगर, फिर लखनऊ लास्ट में। इस तरह हैं इसके आगे भी ज़िले, लेकिन ये 5 ज़िले की बात कर रहा है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले, सर्वाधिक महिला प्रयागराज, फिर उससे महिलाएं आजमगढ़ में, फिर जौनपुर में, देखो इसके बाद मुरादाबाद, लखनऊ, ये ध्यान देना। इसके बाद अब देखेंगे सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 ज़िले। सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद का पढ़ चुके हैं, 3971 जनसंख्या घनत्व है। और इसके बाद जो हम यहाँ पे डेटा कभी कभी पूछ लेता है तो इसको याद रखते हैं,
5 जिलों का। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व गाज़ियाबाद का 3971 है, फिर इसके बाद बनारस का है 2395, और इससे कम लखनऊ का है 1816, फिर उससे कम संत रविदास नगर 1555, और ये 1555 है, ध्यान देना, संत रविदास नगर का 1555 और कानपुर नगर का 1452। ये 5 ज़िले जो है घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले गाज़ियाबाद का सबसे ज़्यादा है ही 3971, इसके बाद सीरियल से घटते क्रम में इनको याद रखना है। फिर है न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले, यानी कि सबसे कम से फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, यानी कि सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व तो ललितपुर का है 242 है, इसके बाद सोनभद्र का 270 है, हमीरपुर का है 275, महोबा का 279, चित्रकूट का 308। ये 5 जिले जरूर याद रखना है। उनके डेटा के साथ सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में। औसत साक्षरता गौतम बुद्ध नगर सबसे नंबर 1 पे है 80.12%, फिर कानपुर नगर है 79.65, औरैया का 78.95, औरैया इटावा 78.41 और गाज़ियाबाद 78.07। वैसे यहाँ पे साक्षरता वाले ज़िले केवल याद रखो, और डेटा परसेंट जो है ना भी याद रखो, 1-2 का याद रखो शुरू में, तब भी चल जाएगा। जैसे सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में क्या है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाज़ियाबाद, इस तरह याद रख सकते हैं। अब बाकी ये तो ज़रूर याद रखना है, गौतम बुद्ध नगर का कितना परसेंट भी याद रखना है, 80.12%। और इसके बाद क्या है, इसके बाद न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले। श्रावस्ती का अभी पीछे पढ़ा ही गया है, 46.74% सबसे कम है। फिर श्रावस्ती की से ज़्यादा बहराइच का है, इसमें डेटा मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, इनको याद रखना है केवल। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है, कानपुर नगर में 75.05 पढ़ चुके हैं। फिर लखनऊ की है, लखनऊ के बाद गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाज़ियाबाद, ये याद रखना है। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता वाले बढ़ते क्रम में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं, श्रावस्ती की ही हैं, 34.78% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। इसके बाद बलरामपुर की हैं, बहराइच की हैं, उसके बाद बरेली और रामपुर, ये बढ़ते क्रम में 5 जिले हैं। तो वैसे भी एक याद रख लो ये वाला, साक्षरता में, महिला साक्षरता में या पुरुष साक्षरता में, दोनों ही श्रावस्ती ही, तो काम चल जाएगा। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, गौतम बुद्ध नगर 88.06%, औरैया, इटावा, गाज़ियाबाद, झांसी। सबसे कम, ये तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, अब ये सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले, श्रावस्ती का सबसे कम है 57.16%, फिर है बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। इसके बाद देखेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर की 49.1% की है। फिर इसके बाद गाज़ियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले, सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर है वो कहाँ की देखी गई, कानपुर नगर की देखी गई, कितना, 9.9%। और सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ की देखी गई, वो देखी गई गौतम बुद्ध नगर की 49.1%, ये याद रखना है। इसके बाद ये छूट गया क्या, ये तो इसकी का है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 5 जिले, यहाँ तो एक ही जिला बताया है, कानपुर नगर 9.9%, इसको याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले घटते क्रम में। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है जिस जिला का, वो जौनपुर का है, कितना, 1024, कितना बढ़िया लिंगानुपात यहाँ का। फिर आजमगढ़, ये पूरा डाटा सही याद रखना है, 5 जिलों का। तो जौनपुर का 1024 है, आजमगढ़ का 1019 है, देवरिया का 1017 है, प्रतापगढ़ का 998 है और सुल्तानपुर का 983 है। फिर है न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, गौतम बुद्ध नगर का 851 पढ़ चुके हैं। इसके बाद बागपत हमीर का सेम है 861। और फिर इसके बाद मथुरा, बांदा, कानपुर नगर, ये भी सेम है 863। लास्ट में औरैया 864। ये 5 जिले हो गए बढ़ते क्रम में। लेकिन सबसे कम जो लिंगानुपात है वो गौतम बुद्ध नगर का है 851, ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। आगे है
नगरीय व ग्रामीण जनांकीय आंकड़े, नगरीय व ग्रामीण जनांकीय आंकड़े। कुल ग्रामीण जनसंख्या पढ़ चुके हैं अभी 77.73%। कुल नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 22.27 पढ़ चुके हैं। देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना है? 18.63 देश में पहला है। देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश कितना है? 11.79, महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है? 915। राज्य में कुल नगरों में वैधानिक नगर कितने हैं? 630। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर 64 हैं। ये एक बार पूछा गया है। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर 64 हैं। 10 अब तो ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन 2011 के अनुसार बताया जा रहा है। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर 7 हैं। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले 12। सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ की है? प्रयागराज की है। सबसे कम कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रयागराज की है और सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की। सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी, सर्वाधिक शहरी आबादी कहाँ है? गाजियाबाद में। सबसे कम शहरी श्रावस्ती में। सर्वाधिक व सबसे कम नगरीकरण परसेंट, सर्वाधिक नगरीकरण किस जिले का है? गाजियाबाद का। सबसे कम नगरीकरण श्रावस्ती का है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले घटते क्रम में, वैसे भी प्रयागराज सबसे ज़्यादा ग्रामीण एरिया है, फिर आजमगढ़ है, फिर जौनपुर है, सीतापुर, गोरखपुर। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में, वैसे भी सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, फिर महोबा, उससे ज़्यादा हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। फिर है सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले, गाजियाबाद सबसे ज़्यादा शहरी है, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। सबसे कम शहरी आबादी वाले ज़िले बढ़ती क्रम में, सबसे कम शहरी श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराज है। सर्वाधिक नगरीकरण परसेंट वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा नगरीकरण किस ज़िले का है? गाजियाबाद का है। सबसे कम नगरीकरण किस ज़िले का है? पर सबसे कम नगरीकरण परसेंट वाला ज़िला कौन सा है? श्रावस्ती है। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कौन सा है? 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन की आबादी जो घटते क्रम में क्रमशः कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ व प्रयागराज। इसको क्रम से याद रखना है। अब इसके बाद SC व ST संबंधी जनांकीय आंकड़े। देश में सर्वाधिक SC आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा SC रहते हैं, 16.6%। ये डेटा याद रखना है। 16.6% लोग उत्तर प्रदेश में SC आबादी है। राज्य में कुल SC जनसंख्या व प्रतिशत कितना है? कुल जो है SC जनसंख्या 4,13,57,608, यानी कि 20.69% SC है प्रदेश में। सर्वाधिक व सबसे कम SC आबादी वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा SC सीतापुर में और सबसे कम SC बागपत में। ये ध्यान देना, बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। सर्वाधिक व सबसे कम SC परसेंट वाले ज़िले, यहाँ पे आबादी वाले थे, यहाँ पे SC परसेंट वाले ज़िले। सबसे ज़्यादा SC परसेंट वाला ज़िला कौशाम्बी है। यहाँ की कितने परसेंट जनसंख्या SC है? 34.72%। और सबसे कम SC जनसंख्या परसेंट बागपत ज़िले की, यहाँ की बागपत ज़िले की मात्र 11.44% SC जनसंख्या है। सर्वाधिक SC आबादी वाले ज़िले घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा SC सीतापुर, फिर उससे कम प्रयागराज, फिर हरदोई, आजमगढ़, खीरी, ये 5 ज़िले हैं। न्यूनतम SC आबादी वाले बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम SC कहाँ रहती है? बागपत में, उससे ज़्यादा श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। सर्वाधिक SC परसेंट वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा SC का जो प्रतिशत है ना, वो कौशाम्बी ज़िला है, फिर सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली।
न्यूनतम 80% वाले 5 जिले, सबसे कम 80% बागपत जिला का है, फिर बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। ये डेटा याद रखना। इसके बाद राज्य में कुल एसटी जनसंख्या व प्रतिशत। अभी तो एससी बात हो रही थी, अब जो है एसटी, पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी आबादी एसटी है, अनुसूचित जनजाति है, तो कितनी है 11,34,273, और प्रतिशत में कितना है 0.57%, यानी इसको हम 60 में बोलें तो 0.6%। सर्वाधिक व सबसे कम एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति आबादी वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहते हैं, सोनभद्र में, और सबसे कम बागपत में। यानी कि एससी की आबादी सबसे कम, एससी और एसटी दोनों की बागपत में। सर्वाधिक व सबसे कम एसटी प्रतिशत वाले, यानी कि सबसे ज़्यादा एसटी का प्रतिशत सोनभद्र ज़िले का है 20 यहाँ जितना सोनभद्र में जो है जनसंख्या है ना, उसका 20.67% एसटी रहती है, यानी कि अनुसूचित जनजाति। और सबसे कम बागपत में, इस यहाँ की जनसंख्या का, पूरी जनसंख्या का, बागपत ज़िले की पूरी जनसंख्या का 0.001% जो है एसटी यहाँ की आबादी है। सर्वाधिक एसटी आबादी वाले 5 ज़िले, अब यहाँ पर 60 में तो ऊपर हो गया, एक एक ज़िला, एक एक ज़िला सर्वाधिक व सबसे कम। अब यहाँ पे 5 ज़िले की बात हो रही है। मान लो क्वेश्चन ऑप्शन में जो है कई ज़िले दे दिया, तो उसमें फिर आपको सब याद रखना पड़े तभी कर पाओगे। तो सर्वाधिक एसटी आबादी वाले 5 ज़िले, सबसे ज़्यादा एसटी आबादी सोनभद्र की है, उससे कम बलिया, उससे कम देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। न्यूनतम एसटी आबादी वाले सबसे कम बागपत में है, उससे कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। सर्वाधिक एसटी परसेंट वाले ज़िले, सोनभद्र की सबसे ज़्यादा, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। न्यूनतम एसटी परसेंट वाले 5 ज़िले, बागपत में सबसे कम, फिर कन्नौज में उससे ज़्यादा, बदायूं में उससे ज़्यादा, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। अब इसके बाद देखते हैं धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े। यहाँ पे धार्मिक, जैसे राज्य में कुल जनसंख्या में कितने अल्पसंख्यक हैं, 20.3%। राज्य में कुल जनसंख्या में 20.3% अल्पसंख्यक हैं। 2001 के अनुसार राज्य में मुस्लिम 18.5% है, सिख 0.04% है, ईसाई 0.1% है, जैन भी 0.1% है, बौद्ध 0.2% थे, जबकि हिंदू कितने थे 80.6%। ये 2001 के अनुसार था। अब 2011 के अनुसार, ये लेटेस्ट इसको याद रखना है, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या मुस्लिम जो है कितना हो गया 19.26%, यानी कि यहाँ पे 2001 की तुलना में वृद्धि हो गई मुस्लिम जनसंख्या परसेंट में। सिख कितने हो गए, सिख में देखो कमी हो गई, 2001 में कितना था 0.4%, यहाँ पे 0.32% बचा हुआ है। ईसाई की जनसंख्या थोड़ी बढ़ी है, यहाँ पे 0.1% था, यहाँ पे 0.18% हो गई। जैन की जनसंख्या भी थोड़ा सा वृद्धि हुई है, यहाँ पे 0.1% थी, यहाँ पे 0.11% हो गई। बौद्ध की जनसंख्या घट गई है, जनसंख्या परसेंट यहाँ बौद्ध का घटा है, यहाँ पे 0.10% बचा है। और जो अन्य धर्म के लोग हैं ये 0.01%, और जिनका कोई धर्म नहीं है ना वो 0.29%। जबकि हिंदू कितना बचा, पहले कितना हिंदू था 80.6%, अब हिंदू कितना बचा है, अब हिंदू बचा है 79.73%। इसके बाद देखते हैं जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक 2011 में, यानी कि ये सही क्रम है। सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक जो माने गए हैं हिंदू, वो हिंदू तो नहीं है अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम, फिर उससे कम सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले ज़िले 21 ज़िले, यानी कि 21 ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के 21 ज़िलों में वहाँ की टोटल जनसंख्या का 20% से अधिक मुस्लिम है, ये ध्यान देना। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला ज़िला रामपुर है, यहाँ की जनसंख्या का 50.57% मुस्लिम है। फिर मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, यहाँ पे मुस्लिम। उसके बाद
सबसे ज़्यादा रामपुर, फिर मुरादाबाद उससे कम, फिर उससे कम बिजनौर, फिर उससे कम अमरोहा। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला ललितपुर। सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर हुई है ना वो ईसाई में हुई है, 67.7% ईसाई जो है बढ़े हैं। बौद्ध में घटी है, बौद्ध की कितनी है -31.7%। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय, लिंगानुपात ईसाई का सर्वाधिक है, कितना 950 प्रति 1000 ईसाई पुरुषों पर 950 ईसाई महिलाएं हैं। सिख में कितना है, प्रति 1000 सिख पुरुषों पर 885 सिख महिलाएं हैं। इसके बाद आइए नीचे देखते हैं कार्य सहभागिता दर 2011। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 2011 के अनुसार 32.9% कार्यशील, 100% में से 32.9% कार्यशील जनसंख्या है। कुल कार्यशील आबादी में मुख्य व सीमांत कामगार, मुख्य जिसमें से कामगार हैं 67.8, यानी इन्हीं 32.9% में से मुख्य कामगार 67.8% है व सीमांत कामगार 32.2% है। कुल कार्यशील आबादी में कृषक कितने हैं 29%, और कृषि श्रमिक कितने हैं उन्हीं में से 30.3%। फिर इसके बाद ये बहुत पूछा गया है, ये दोनों ये बहुत पूछे गए हैं, यानी कि कुल कार्यशील आबादी में कृषक का कितना परसेंट है, तो ये 29% है, यानी कि 29%। और कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक कितने हैं 3.3% है। कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग कितने हैं 5.9% हैं। और कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार जो है 34.8% अन्य काम से जुड़े हुए हैं। इसके बाद देखते हैं स्लम जनगणना आंकड़े। प्रदेश में कुल स्लम आबादी, राज्य की कुल आबादी का प्रतिशत कितना है 3.12%। देश में कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है, जहाँ की कुल आबादी में स्लम आबादी कितनी है 9.05%। सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों में वाले 3 प्रदेश तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर, सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में स्लम आबादी है ना, सबसे ज़्यादा जो है जो मलिन बस्ती है ना मेरठ, उससे कम आगरा, उससे कम कानपुर नगर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, सबसे ज़्यादा मेरठ में स्लम आबादी है। इसके बाद अन्य देखते हैं, शिशु मृत्यु दर कितनी है, वो 38 प्रति हज़ार है। जन्म दर कितनी है 25.1 प्रति हज़ार, और मृत्यु दर कितनी है 6.5 प्रति हज़ार। अब आइए देखते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पे केवल साक्षरता दर नहीं पूछा गया, यहाँ पुरुष साक्षरता दर पूछा गया, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 77.3%। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है, तो बताइए यहाँ पे कौन सर्वाधिक साक्षर है, तो यहाँ पे जैन, ऑप्शन नंबर सी सही है। जैन जो है सर्वाधिक साक्षर है। फिर है 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो राज्य में शिशु लिंगानुपात अभी पढ़ चुके हैं 902। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने परसेंट है, तो महिला की आबादी कुल आबादी का 48% है। फिर इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से 1991 से 2001 के बीच में घटा है। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी, तो 1991 से 2001 के बीच में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो अधिकतम थी। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई। अब यहाँ पे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस में देखी गई,
तो यहाँ पे देखी गई 1991 से 2001 में। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, केवल समझने का फेर है। यहाँ जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम पूछा है और इस क्वेश्चन में पूछा है जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कब देखी गई, 1991 से 2001 के में देखी गई। 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी सर्वाधिक सांता कहाँ पे है? सर्वाधिक एसटी अभी पढ़ चुके हैं, सोनभद्र में है। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम कौन सा है? केवल निगम क्षेत्र में, यानी कि जो नगर निगम है वहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। इसके बाद 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का अनुपात कितना है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, महिला पुरुष का अनुपात जो है 912 है प्रति 1000 पुरुषों पर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद गाजियाबाद है। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान सिख का है। उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान सिख का है। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर है, कहाँ की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे कानपुर नगर की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? ये जो है ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें पढ़ लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, ये तो सही है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, ये गलत है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, ये भी सही है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, ये गलत है। यानी कि 1 और 3 हमारे विकल्प सही हो जाएंगे, 1 और 3 सही है। इसके बाद आगे देखते हैं। 2011 के अनुसार राज्यों में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे अभी पढ़ चुके हैं 902। 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो यहाँ पे 20.22%, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कोड चुनिए, यानी कि इस सबसे घटते क्रम में सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, इस तरह देखना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है? प्रयागराज देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मुरादाबाद, फिर उसके बाद गाज़ियाबाद और लास्ट में लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए सही है। दो 2011 के अनुसार किस ज़िले में साक्षरता उच्चतम है? तो साक्षरता कहाँ की सबसे ज़्यादा है? गौतम बुद्ध नगर की, पढ़ चुके हैं। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है देख लेते हैं। यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, क्या ये सही है? ये तो गलत है, गलत नहीं है, ये सही है। 16.5%, 16.51% अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 16.51% निवास करता है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% है, ये गलत है।
ये ऑप्शन गलत है, तो यही हो जाएगा। फिर है 2011 के अनुसार सही कूट से सही उत्तर चुनिए। फिर है इसमें क्या है, क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, और ये तो गलत है ना, 5वां थोड़े हैं, 4था है ना देश में। सबसे बड़ा राजस्थान, उससे छोटा महाराष्ट्र, नहीं पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, और चौथा उत्तर प्रदेश है, यानी कि चौथा स्थान है। फिर इसके बाद देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, ये सही है, ये सही है। इसका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये गलत है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये भी सही, यानी कि 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2011 के अनुसार प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता रामपुर जिले की है। निम्न में से, यहाँ विकल्प में देखकर बताना है, ये नहीं कि सबसे कम सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा, ये नहीं पूछा। इन विकल्पों में रामपुर में सबसे कम है। फिर इसके बाद है, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो सबसे बड़ा जनपद प्रयागराज पड़ चुके हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, बार बार क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो अभी पढ़ चुके हैं, 7 हैं। 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, ये यहाँ पूछ लिया है जो अभी हम बात कर रहे थे। तो कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 32.9% है, ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गाज़ियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ, तो इनको जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ये नगर है, नगर के अनुसार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा पहला कानपुर हो जाएगा, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा लखनऊ, फिर उससे छोटा गाज़ियाबाद, और लास्ट में आगरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।